हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड साइंटिफिक एनोटेशंस को फिनिश किया था। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है बेटा डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि जब कभी भी हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो हमें यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन करना पड़ता है। ठीक है, एक यूनिट को किसी दूसरे यूनिट पे कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम उसी को करना सीखेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं रिलेटेड टू लेंथ। देखिए, जो लेंथ होती है बेटा उसको हम किलोमीटर्स में भी मेजर करते हैं, मीटर्स में भी करते हैं, सेंटीमीटर में भी करते हैं या फिर मिलीमीटर्स में भी करते हैं। ठीक है, ये बात हो रही है आपके नॉर्मल डिस्टेंस की। लेकिन अगर हम बात करें हाइट की, मान लो हमें किसी इंसान की हाइट जाननी है, तो क्या हम उसकी हाइट किलोमीटर्स में बताते हैं? नहीं बताते। ठीक है, हम जनरली कौन सी यूनिट यूज करते हैं? फीट, इंचेस या फिर सेंटीमीटर्स। राइट, हम इन यूनिट्स में किसी भी पर्सन की हाइट को बताते हैं। तो हम कन्वर्जन फैक्टर्स देखते हैं कि हम कैसे इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर वाले आई होप आपको पता होंगे, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो सभी को पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। राइट, तो यही हमारा कन्वर्जन फैक्टर होता है। इसी तरीके से अगर हम कहें 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो बताइए 1 किलोमीटर में बेटा 10⁵ सेंटीमीटर्स होते हैं, मतलब 1 लाख सेंटीमीटर्स होते हैं। क्लियर है? चलो, अभी 1 फीट जो है दैट इज इक्वल टू 12 इंचेस। 1 फीट में हमारे 12 इंचेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर्स। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर्स। तो अगर आपको मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर प्रेजेंट इन 1 फीट, तो आप कैसे निकालेंगे इस चीज को? हम यही लिखेंगे 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर 12 इंचेस इज इक्वल टू 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर्स। हम इसको सोल्व कर देंगे एंड जो आंसर आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सोल्व करते हैं। 12 4 48, 4 कैरी, 12 5 60 and 4 64, 12 2 24 and 6 30. These many centimeters are present in 12 inches or 1 feet. तो यही हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है बेटा। हमने एक यूनिट को पहले किसी सेकंड यूनिट में कन्वर्ट किया एंड फाइनली हमने अपने जिस चीज में हमें आंसर चाहिए था उसमें कन्वर्ट किया। ठीक है, इसी तरीके से हम वॉल्यूम को भी देख सकते हैं। देखते हैं कैसे होता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम में देखो, हमने जब वॉल्यूम किया था वहां पर हमने क्या देखा था? 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। ये हम देख चुके हैं। राइट, तो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि हमारे पास 5 लीटर्स वाटर है, ठीक है, एग्जांपल है 5 लीटर पानी है हमारे पास एंड आपको वो कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, फॉर एग्जांपल। ठीक है, हमारे पास 5 लीटर्स वाटर है एंड उसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, है ना? तो अब आप बोलोगे सर मीटर क्यूब का तो जिक्र ही नहीं हुआ था, वहां तो डेसीमीटर क्यूब है या फिर ml है। तो देखो, अगर आपको याद हो हमने एक पूरा चार्ट बनाया था प्रीफिक्स वाला, है ना? वहां पर अलग अलग वेराइटीज थी हमारे पास इन्हीं मेजरमेंट्स के लिए
अभी मैं आपको वही उसी चीज की एप्लीकेशन सिखाता हूं। देखो, हमें पता है जो 1 मीटर होता है बेटा, उसके अंदर 10 क्या होते हैं? डेसीमीटर होते हैं, है ना, एंड 100 सेंटीमीटर होते हैं। पता है ये चीज आपको, राइट। या फिर अब देखो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ये चीज ठीक है, ठीक है। हमें किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं इनकी वॉल्यूम निकालूं तो हम क्या कर सकते हैं? इनका क्यूब कर दे। क्यूब करने से हमें क्या पता चल जाएगा? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 का क्यूब 1000 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत इजी है, ऐसे निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। हमें किस चीज का आंसर निकालना है? 5 लीटर्स का। तो हम ये भी बोल सकते हैं 5 लीटर्स इज इक्वल टू 5 डेसीमीटर क्यूब। बिल्कुल बोल सकते हैं ना। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, देयरफॉर 5 लीटर इज इक्वल टू 5 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन हमें आंसर चाहिए है मीटर क्यूब में। तो अब इस चीज को आप ध्यान से नोट कीजिए। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब, राइट। और अगर मैं कहूं 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, बिल्कुल है ना। हमने इसको इधर ले आए तो क्या होगा? 1/1000। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो देखिए यहां से हमारा कन्वर्जन फैक्टर आ गया, हमारे पास आ गया ना। किस चीज का निकाला था? 5 डेसीमीटर क्यूब का निकाला। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब। इसी तरीके से 5 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब। हो गया ना कन्वर्ट 5 लीटर मीटर क्यूब में। सिंपल सी बात है, एक टॉफी 1 रुपए की आती है तो 5 टॉफी 5 रुपए की आएगी। तो हमने क्या किया? 5 इंटू 1 ही तो किया था। अब यहाँ पर 1 की जगह पर कन्वर्जन फैक्टर 10 रेज़ टू द पावर -3 है, समझे। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि भाई आपको 5 लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, 5 लीटर इज इक्वल टू 5000 मिलीलीटर्स। समझ आ रहा है? यही आपका डायमेंशनल एनालिसिस है। लेकिन आपको ये कन्वर्जन फैक्टर्स लर्न करने हैं, ठीक है। लर्न कर लोगे तो आपका न्यूमेरिकल्स सोल्व करते टाइम बच जाता है। नहीं तो आपको ये सारी चीजें जैसे मैं अभी समझा रहा हूं, ये आपको खुद से पहले निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा। अब एक बात सोचो, अगर आपको डायरेक्टली पता होता 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब, तो हम डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। लेकिन हमें इस चीज का पता भी तो होना चाहिए, एंड ये आई कैसे, वो भी पता होना चाहिए। खाली रोट लर्निंग नहीं करनी है कि बुक्स में जो छपा हुआ है वो ठीक है एंड हम याद करते जा रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको कोई भी फॉर्मूला या कोई भी कन्वर्जन फैक्टर दिख रहा है तो आपको सोचना है कि ये कैसे कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं टाइम का। हमने डिस्टेंस का देख लिया है, वॉल्यूम का देख लिया है, एक बार टाइम का और देख लेते हैं। टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं? हम आवर्स देखते हैं, हम डेज भी देखते हैं, हम ईयर भी देखते हैं, राइट। हम मिनट्स भी ले लेते हैं, हम सेकंड्स भी ले लेते हैं। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम कैसे भी देख लेते हैं, है ना। कन्वर्जन फैक्टर देखते हैं। हम बोलते हैं भाई
कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द लीप ईयर। लीप ईयर में 366 होते हैं, है ना। एंड वो कैसे होते हैं पता है ना आपको? देखिए, जब हम एग्जैक्टली एक रेवोल्यूशन का टाइम मेजर करते हैं अर्थ का, तो ये जो वैल्यू है बेटा, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है 365.25 डेज। एक ईयर में आपके कितने डेज होते हैं? लेकिन ये 0.25 डे को मेजर करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, आम हिसाब नहीं चलता इसके ऊपर, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यूअसली इसको 4 साल तक ऐड होने देते हैं। हम 365 मान के चलते हैं ना, तो आपके हर 4 साल में ये जो 0.25 है ये ऐड होकर एक दिन के बराबर आ जाता है, ना 1 डे के बराबर। इसीलिए हर 4th ईयर हम क्या मानते हैं कि हमारे एक ईयर में 366 डेज होते हैं लीप ईयर के टाइम, ठीक है ना। तो ये कन्वर्जन आपका यहां से आया है। चलो अब देखिए, 1 डे, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं बेटा? 24 आवर्स। 1 आवर में कितने मिनट्स होती हैं? 60 मिनट्स। एंड 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं? 60 सेकंड्स, राइट। तो ये है आपका कन्वर्शन क्राइटेरिया। आप टाइम की यूनिट्स, इन वाली यूनिट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 25 डेज। निकालिए, 25 दिन में कितने घंटे होते हैं, निकालिए बेटा। तो कहां से आएगा? 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, देयरफॉर 25 डेज इज इक्वल टू 25 इंटू 24, है ना। जिन बच्चों के दिमाग में ये आया है वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ठीक है। 25 4 100 एंड 10 600, तो 600 आवर्स होते हैं हमारे 25 डेज में, राइट। इसी तरीके से मैं आपको बोलता हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 3 डेज। नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 3 डेज। अब हमें क्या करना है, देखिए, डे से सेकंड तक पहुंचना है, तो पहले तो यूनिट फैक्टर वाला निकालेंगे, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो हम करेंगे 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स इज इक्वल टू 24 इंटू 60 मिनट्स। एक घंटे में 60 मिनट्स है, तो 24 आवर्स में 24 इंटू 60 मिनट्स हो जाएंगे, एंड इज इक्वल टू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, राइट। तो आपकी बेटा इतनी सेकेंड्स होती है एक दिन के अंदर, क्लियर है। हमें निकालना क्या है, 3 डेज में कितनी सेकेंड्स होती है। तो 3 डेज में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, 72 इंटू 3600, राइट। निकालते हैं आंसर इसका। 72 0 0, 72 6 6 2 12, 1 4 32 2 43 कैरी, 72 3 216 9 5 259 200 सेकेंड्स। तो बेटा आपकी 3 दिन में इतनी सेकेंड्स होती, क्लियर है। ये था बेटा आपका डायमेंशनल एनालिसिस या कन्वर्जन फैक्टर्स। हम इस तरीके से न्यूमेरिकल्स सोल्व करते टाइम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 5 लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस के, जिनको हम ट्राई करेंगे एक ही लेक्चर में फिनिश कर दें, अदरवाइज 2 में तो फिनिश हो ही जाएगी। तब तक आप अपने कोर्स को साथ ही साथ देखते रहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते रहिए, एंड इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर।